हमारी कुंडली में हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए कौन कौन से ग्रह होते हैं, आज यही मैं बताऊंगी। हम सब जानते हैं हमारी जन्म कुंडली क्या है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। तो पर्टिकुलर कौन सा ग्रह है जो कि हमें हमारी पास्ट लाइफ से जोड़ता है, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। तो देखिए, कुंडली में जो हमारा कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड होता है, मतलब फिफ्थ हाउस का जो स्वामी होता है, जो भी राशि हमारे फिफ्थ हाउस में पड़ती है, जो भी ग्रह उसका स्वामित्व लिए होता है, वही हमारा फिफ्थ लॉर्ड होता है, वही हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, राहु और केतु को हम जो ये 12 राशियां बांटते हैं, इनमें हम नहीं लेते हैं। अब अलग से हम राहु केतु को भी जोड़ लेते हैं कि ये राशि इनकी है, लेकिन ये अभी हमने 7 ग्रहों को भी दी हुई है वो राशियां। तो आप ये देखिए, 7 ग्रहों में से जो भी उसका स्वामी होगा, जो भी उसकी राशि होगी, वही हमारा पंचमेश होगा और वही हमारे पिछले जन्म से डायरेक्टली बिल्कुल अभी जो हमें मिलने वाला है उससे जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ें अभी हमारे जीवन में हो रही हैं, हमने करनी है, पिछला जन्म हम लेते हैं और साथ में हम इसमें क्या लेते हैं, हम अपने इष्ट देवता को भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्म से ही जुड़े हुए होते हैं हमारे इष्ट देवता, हमारी संतान। अब हमारा जो फिफ्थ लॉर्ड है, आखिर वो कहाँ जाके बैठेगा, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो डायरेक्टली जुड़ा ही जुड़ा है जो भी ग्रह है, लेकिन वो जहाँ बैठता है वहाँ वो राशि भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ जाती है, और उसके साथ जो भी ग्रह बैठेंगे, संबंध बनाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे हमारे पिछले जन्म से कहीं ना कहीं। लेकिन डायरेक्टली जो फिफ्थ लॉर्ड होगा वो जुड़ेगा हमारे पिछले जन्म से। वो किस राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बता देता है कि हमारा पंचमेश क्या है, वो कितना बली है, कौन सा ग्रह है, पहले तो हमें ये देखना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे फिर वो कितना बली है, हमारे लिए वो शुभ है या नहीं है, किस तरीके के योग वो ग्रह बना रहा है, उसकी डिग्री क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तब हमें पता चलेगा कि हम अपने पिछले जन्म से कितनी पॉजिटिविटी लेकर के आए हैं, क्या योग लेकर के आए। अगर हमारा पंचमेश ही बहुत अच्छे अच्छे योग बना रहा है, मान लीजिए सूर्य है, बहुत अच्छे योग बना रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठा है, तो हम अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को यहाँ लेने के लिए आए हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड हो गया जो कि हमारे पिछले जन्म से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और राहु जो कि पूरी तरीके से जुड़ा ही है पिछले जन्म और इन सब चीज़ों से। कहते हैं ना कि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, तो राहु की पूजा करवाते हैं, काल सर्प दोष बोलते हैं, वो पूरी की पूरी चीज़ें जुड़ी है राहु से। राहु हमारे पूर्वजों से जुड़ा है, हमारे पिछले जन्म से जुड़ा, जो हम बिल्कुल करते आ रहे हैं बहुत समय से, ऐसे कि हम एक पिछला जन्म भी नहीं, हम लगातार कहें जो भी हमारी सोल के साथ, हमारी आत्मा के साथ चीज़ें जुड़ी हैं, वो सब की सब राहु से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा राहु कुंडली में कहाँ प्लेस है, कहाँ बैठा है, उसमें कितना बल है, वो किस राशि में है, किस भाव में है, किस किस ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं हमारे पंचम भाव में ही तो नहीं है, बहुत सारी और रहस्य वाली चीज़ें हमारे पंचम भाव के बारे में वो लेकर के आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगा। तो राहु हमें बताता है हमारे पिछले जन्म के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में, हमारे कामों के बारे में, हमारी सोच के बारे में, क्योंकि राहु पूरी तरीके से हमारे अवचेतन मन से भी जुड़ा हुआ है। राहु को देखना पास्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राहु की दशा आती है, कितना सब कुछ हो जाता है, व्यक्ति नहीं संभाल पाता, परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें पिछले जन्म से जुड़ी है। वो चाह कर भी उन चीज़ों को, उन रिश्तों को, उन भावनाओं को तोड़ ही नहीं पाता है, जो कि राहु की दशा में उसके साथ हो रही होती है। इसीलिए राहु की दशा में सबसे ज़्यादा अफेयर्स होते हैं और ब्रेकअप्स भी इसी टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने जो चीज़ें की होती हैं, उनका यहाँ पे आप उसको कर रहे होते हैं। यहाँ के हिसाब से अभी नहीं होता है। जब राहु की दशा आती है तो बहुत सारे अफेयर्स होते आते हैं लोगों के, लोगों के अफेयर होते हैं, ऐसे नहीं कि एक के बहुत सारे हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी कुंडली पे। और ब्रेकअप्स भी होते हैं, क्योंकि राहु, अगर आपने कोई चीज़ खत्म करनी होगी, कुछ नेगेटिव होगा, तो वो फटाफट उसका पिछले जन्म का जब उसकी दशा आएगी वो परिणाम भी दे देगा। और हमें कुंडली में देखना है शनि को।
शनि की दशा के बारे में भी कहा जाता है कि आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको शनि की दशा वही देगी जो आपने पिछले जन्मों में किया हुआ है, जिस तरीके का व्यवहार किया वो आपको पूरी तरीके से पिछले जन्मों के कर्मों को भुगाने के लिए ही आती है कि आप उनको भोगें। शनि भी पूरी तरीके से, क्योंकि शनि वैसे ही परंपराओं से जुड़ा है, पुरातत्व से जुड़ा है, पुरानी चीज़ों से जुड़ा है। आपकी परंपराएं क्या हैं, आपके अंदर किस तरीके के संस्कार हैं, ये पूरी तरीके से शनि से जुड़े हैं। शनि आपका कैसा है, कहाँ प्लेस है, किन ग्रहों के साथ है, कितना बली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बताएगा कि आप कैसे संस्कार लेकर के आए हैं अपने साथ, पिछले जन्मों में किन चीज़ों के साथ आप अभी भी जुड़े हुए हैं, कौन सी कुंठाएं आज भी आपके अंदर है जो कि आपको तकलीफ देती हैं और आप उनसे बाहर आना चाहते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें शनि से जुड़ी हुई। कितना लोग शनि की पूजा करते हैं और जाप करते हैं, कितने उपाय करते हैं, क्योंकि वो कुंठाएं हमें दूर करनी होती हैं। भौतिक चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है शनि, तो हमें लगता है कि अगर हम अपनी उन पिछले जन्मों की चीज़ों को नहीं ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाए और यहाँ पे हमें जो कि भौतिक चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये 3 ग्रह बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और जो पंचम भाव, पंचमेश राहु या शनि के साथ बैठ जाते हैं, वो ग्रह भी इनडायरेक्टली हमारे पिछले जन्म से जुड़ ही जाते हैं, हमारी पास्ट लाइफ से। अगर हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह, ये तीनों ही सबसे संबंध बना रहे होंगे, तो आप देखें कि आप सब कुछ जो आपने किया है ना, बस उसी को भुगतान करने के लिए आए हैं और वही चीज़ें आप जीवन में लेने के लिए आए हैं। हमारी कुंडली पूरी तरीके से रहस्य है, और सबसे बड़ा रहस्य है राहु। राहु बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रहस्य लिए हुए होता है। जब उसकी दशा आती है, पिछले जन्म से जुड़ी हुई कई चीज़ें हमें याद भी आती हैं। हमें अपना पिछला जन्म भी कई बार याद आने लग जाता है। हम उन लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही भावना आ जाती है, हम एक अलग ही आकर्षण महसूस करने लग जाते हैं, और उन चीज़ों से हम चाह के भी निकल नहीं पाते, क्योंकि राहु जो है वो रहस्य है और इस चीज़ को हम समझ भी नहीं पाते, खोल भी नहीं पाते, और वो इतना ज़्यादा प्रभाव दे देता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो अगर हम अपनी कुंडली को ठीक से देखेंगे, जांचेंगे, कौन सा हमारी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है उसको हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हम उनके उपायों को करते रहेंगे तो हम इसके नकारात्मक प्रभावों से भी बचते रहेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने अलग अलग ग्रहों के उपाय भी बताए हुए हैं, दशाओं का भी बता रखा है। अगर आप अपना पंचमेश देखते हैं, उसका उपाय करना चाहते हैं, राहु का उपाय करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। ऐसे ही मैं तो बहुत सारी आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। आप ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र या आपके ऑरे के संबंध में कुछ भी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपने अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए जिन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा है। मैं रमा जोशी, नमस्कार।